तो आइए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन चल रहा था। उसमें हम फर्स्ट पॉइंट देख चुके थे, क्या कि साइन इनवर्स, अगर साइन थीटा हो तो आप डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता है, जितना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है ये प्रक्रिया ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होगा। इस प्रकार से भी रहेगा, यानी कि एक जहाँ साइन और साइन इनवर्स थीटा, तब भी हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। ये बात हमारा सही होता है और सही माना भी जाता है। अब यही तुम्हारा इस तरह से रहे कि एक जहाँ साइन इनवर्स और एक जहाँ कोस थीटा, तो आप इसको थीटा नहीं लिख सकते हैं, ये प्रक्रिया गलत है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम यही देखे थे और इस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, हम तुम लोग को बताए थे रेंज और डोमेन, डोमेन और रेंज क्या होता है। तो उसमें आप लोग को बताया गया था क्या कि साइन इनवर्स, साइन इनवर्स और साइन का उल्टा जस्ट कोसेक इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स और साइन के उल्टा कोसेक इनवर्स, और एक टेन इनवर्स, इन तीनों का रेंज लगभग जो होता है किसका किसका, साइन और जस्ट इसी का उल्टा और टेन इनवर्स एक्स, इन तीनों का लगभग रेंज, लगभग हम बता रहे हैं, यानी कि लगभग रेंज जो होता है वो -π/2 से लेकर के +π/2 तक हो। अब रेंज ही तुम्हारा सब कुछ क्लियर कर देता है। इन तीनों जब भी अपना आंसर देंगे, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, तो इनके बीच में ही देंगे, यानी कि -π/2 से लेकर के +π/2 तक। -π/2 हो सकता है और +π/2 हो सकता है। इस ब्रैकेट का यह मतलब होता है। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसको हम लोग y एक्सिस बोलते हैं, माइनस का y एक्सिस, x एक्सिस काउंट किया जाता है, माइनस का x एक्सिस। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो इन तीनों का आंसर लगभग देखो किस किस क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो यानी कि यहां पर देखो 0 होता है, यहां पर प्लस का π/2 होगा और -π/2, ये प्लस का होता है, तो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का π/2 होगा। तो देखो इन तीनों अपना आंसर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देंगे या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देंगे। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव देगा 0 से लेकर के यहां तक, यानी कि 0 से लेकर के 90 तक वैल्यू पॉजिटिव आएगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा x फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। कौन कौन सा, तो साइन इनवर्स x,
कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि इसका रेंज जो होता है यही होता है। तो यानी कि अब ध्यान से समझो, हम तुम लोग को बताए थे कि जीरो में अगर कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, यानी कि जीरो प्लस थीटा। अब तुमको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो माइनस, इधर देखो जीरो है यहां पर, तो जीरो में कुछ घटाएंगे तब यहां पर आएंगे हम, यानी कि जीरो माइनस का थीटा। तो अब ध्यान से समझो तो कि मान लो आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स इज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी कि थीटा के मान हमारा कितने मिल गया, साइन इनवर्स एक्स मिल गया। अब ध्यान से समझना, अगर एंगल पॉजिटिव है तो जीरो प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इसको जीरो प्लस थीटा यानी कि ये वाला प्रक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे ही तुम्हारा इन तीनों अपना आंसर नेगेटिव देंगे, यानी कि इस तरह से साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स, अपना आंसर ही कहाँ देगा, तो जब नेगेटिव में, देखो एक्स पॉजिटिव का है, इस क्वाड्रेंट में आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो यानी कि इस घर का एंट्री क्या है, जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा। अब ध्यान से समझो, क्या तुमको समझना है कि देखो थीटा इज इक्वल टू क्या है, तो यहां पर साइन है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहां पर कोसेक इनवर्स एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहां पर टेन इनवर्स है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा थीटा ही दिख रहा है इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, यानी कि थीटा के मान यहाँ से उठा करके रख दो, यानी कि साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर देखो थीटा के मान ई बराबरी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोसेक इनवर्स यहाँ पर है, यानी कि कोसेक इनवर्स एक्स और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर टेन है तो तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो बात को ध्यान से समझो, जब कभी भी साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव में हो, कोसेक इनवर्स एक्स नेगेटिव में हो, टेन इनवर्स एक्स नेगेटिव में हो, तो जीरो लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क नहीं पड़ता है। तो जब इन तीनों मान नेगेटिव देंगे तो हो क्या रहा है, ई माइनस बाहर आ जा रहा है, यहाँ पर ई माइनस बाहर आ जा रहा है, यहाँ पर ई माइनस बाहर आ जा रहा है। फर्स्ट बात तुम्हारा क्लियर होना चाहिए क्या, कि जब कभी भी इन तीनों अपना आंसर नेगेटिव में देंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और एंगल पॉजिटिव में हो जाएगा। उसी तरह से जब कभी भी साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारा रूल है। अब इस पर एक आध हम क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो ध्यान से क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 तुमको फर्स्ट वीडियो में करा दिया गया। एग्जाम्पल नंबर 3 समझो, कहेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू
यानी कि मुख्य मान ज्ञात करें ऑफ दे देगा साइन इनवर्स -1/2। अब इसको सोल्व देखो किस तरह से करेंगे। तुम्हारा क्या है, तो साइन इनवर्स -1/2। तो जब कभी भी तुम देखो क्या देख रहा है कि साइन x नेगेटिव में है, x नेगेटिव में है, तो तुम्हारा माइनस साइन बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस साइन इनवर्स 1/2 पॉजिटिव का हो जाएगा। अब क्या करना है तुमको, तो यहां पर ध्यान दो, यानी कि माइनस साइन इनवर्स है ना, तो माइनस साइन इनवर्स, अब साइन में 1/2, साइन में 1/2 कितना डिग्री पर होता है, तो बोलेगा कि साइन जो होता है 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, यानी कि π/6। और तुमको एक और फॉर्मूला हम अभी जस्ट बताए थे कि जब कभी भी साइन इनवर्स, अगर साइन थीटा हो तो क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो थीटा लिख दो। यहां पर देखो साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा हो जाएगा, यानी कि π/6। यहां पर देखो π/6। अब देखो नेगेटिव साइन है तो लगे नेगेटिव लगा दो, अब रेडियन में है। अब आंसर भी चेक कर सकता है, क्या आंसर चेक कर सकता है कि क्या बोल रहा है कि इसका रेंज जो है -π/2 से लेकर के +π/2, यानी कि π/3, अरे π/6 जो है तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 डिग्री इसी और इसी के बीच में आता है, यानी कि आपका आंसर क्या है, इतना ही है। अब देखो ध्यान से मानना, जब कभी भी ऐसा आंसर आने लगे, यानी कि π/2 3π/2 कितना हो गया, π/2 90 9 27 270, ऐसा मान हो ही नहीं सकता है साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स का। तो इसलिए जब कभी भी ऐसा आए तो आपको ध्यान देना होगा कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं बराबर थीटा। अब आगे समझिए ध्यान से, आगे क्या समझना है। अब बच क्या गया तुम्हारा, तो बच गया साइन इनवर्स हो गया, कोसेक हो गया और टेन इनवर्स हो गया। अब बच गया तुम्हारा कोस इनवर्स एक्स, कोस के उल्टा होता है सेक इनवर्स एक्स, और एक कॉट इनवर्स एक्स, यानी कि कॉट इनवर्स एक्स। अब देखो इन तीनों का रेंज जो है, इसका इसका आप लोग को क्या बताया गया था, पीछे बताए थे हम कि इन तीनों का रेंज लगभग जो होता है 0 से लेकर के पाई तक होता है। अब बात देखो एक कंफर्म होना चाहिए, क्या कंफर्म होना चाहिए कि 0 से लेकर के पाई के बीच कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रह रहा है, कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रहा है। तो 0 से लेकर के पाई तक जब कहीं नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं रहा है, तो इन तीनों का आंसर कभी भी नेगेटिव में आएगा तो तुम उसको काट सकता है। क्यों, क्योंकि इन तीनों का रेंज होता है लगभग 0 से लेकर के पाई तक। ये अपना आंसर जब नेगेटिव देंगे तो आप क्या कीजिएगा, हो ही नहीं सकता इसका नेगेटिव मान। तो अब नेगेटिव पार्ट से बचने के लिए देखो क्या किया जाता है, समझना ध्यान से। मान लो ये तुम्हारा क्वाड्रेंट्स है, इसको y बोलते हैं, माइनस का y बोलते हैं, x बोलेंगे,
माइनस का x बोलेंगे। यहां पर 0 होता है और यहां पर पाई होता है। तो क्या बोल रहा है कि इन तीनों जब अपने आंसर देंगे तो कहां से लेकर के कहां तक, तो 0 से लेकर के पाई तक, यानी कि 0 से लेकर के पाई तक, यहां तक। इसको कहां कौन कौन सा क्वाड्रेंट में देंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने आंसर देंगे और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट्स में ये अपना देंगे। अब देखो 0 से लेकर के 90 तक प्लस आंसर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 0 से 90 तक, 90 के बाद जो है एक्स नेगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। तो इस घर का एंट्री क्या होता है, तो पाई में देखो कुछ घटाइएगा, यहां पर पाई है तो पाई में आप कुछ घटाइएगा तब इस क्वाड्रेंट में रहिएगा, यानी कि पाई माइनस का थीटा करना पड़ेगा, तभी तो आप इस क्वाड्रेंट में रहेंगे ना। तो यानी कि पाई माइनस थीटा। तो अब ध्यान से समझो, जब कभी भी इन तीनों आंसर यानी कि कोस इनवर्स माइनस का x, सेक इनवर्स माइनस का x और कोट इनवर्स माइनस का x, जब कभी भी अपने आंसर देंगे तो क्या देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। यानी जब कभी भी नेगेटिव आंसर देंगे तो किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट की एंट्री क्या है, तो पाई माइनस का थीटा, पाई माइनस का थीटा और पाई माइनस का थीटा। अब यहां लेट कर लो थोड़ा सा, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दो कि थीटा इज इक्वल टू जब कोस है तो कोस इनवर्स हो जा रहा है, यानी कि कोस इनवर्स एक्स, तो थीटा के मान वहां से उठा के यहां पर रख दो, यानी कि कोस इनवर्स एक्स। यहां से देखो कोस था तो कोस इनवर्स, सेक को इसी तरह से लेट करेगा तो सेक इनवर्स हो जाएगा, यानी कि सेक इनवर्स यहां पर रखेगा तो सेक इनवर्स हो जाएगा। तो बात ध्यान में क्या रखना है कि जब कभी भी कोस इनवर्स नेगेटिव वैल्यू देगा, सेक इनवर्स नेगेटिव वैल्यू देगा, कोट इनवर्स नेगेटिव वैल्यू देगा, तो पाई माइनस करके बाहर आता है, पाई माइनस करके बाहर आता है, पाई माइनस करके बाहर आएगा, पाई माइनस करके बाहर आएगा, यानी कि एंगल। एग्जाम्पल एक देखो, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो तुमको क्या समझना है, बोलेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -√3/2, कोस इनवर्स -√3/2। सोल्व किस तरह से करेंगे तो देखो ध्यान से, यानी कि कोस इनवर्स माइनस कितना है, √3/में। तो जब कभी भी कोस, सेक और कोट नेगेटिव रहेंगे तो क्या करेंगे, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, यानी कि नेगेटिव रहने के बाद क्या आता है तुम्हारा, पाई माइनस आता है, यानी कि पाई माइनस लिखेंगे और पॉजिटिव कर दो, यानी कि कोस इनवर्स √3/में हो गया। अब तुमको कुछ करना ही नहीं है, पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस कितना डिग्री पर √3/2 होता है, तो आपको पता है कि 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2, यानी कि पाई/6।
कोस इनवर्स कोस थीटा, अभी जस्ट तुमको बताएं, कोस इनवर्स कोस थीटा क्या हो जाता है, थीटा। अब देखो कोस इनवर्स कोस थीटा, थीटा लिख दो π/6, पाई माइनस π/6। अब घटा दो, यानी कि 6 पाई हो जाएगा, माइनस का π/6, यानी कि 5 π/6 रेडियन है, तो रेडियन आंसर हो जाएगा। यानी कि देखो ध्यान से, अब π/6 कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 × 5 = 150, 150 इसके बीच में आता है, तो 0 और 180 के बीच में ही तुम्हारा 150 आता है, यानी कि आपका आंसर क्या है, राइट। तो देखो समझो, यदि वह बात समझ में नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना ध्यान से। अगर साइन इनवर्स x और साइन का जस्ट उल्टा कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, इन तीनों का लगभग आपको रेंज क्या बताया गया, कि इन तीनों का लगभग रेंज जो होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो इतना बात आपको क्लियर रहना है कि जब कभी भी इन तीनों अपना आंसर नेगेटिव में देंगे, साइन -x, साइन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x और टेन इनवर्स -x, कुछ नहीं करना है, माइनस को बाहर ला दो, माइनस साइन इनवर्स पॉजिटिव का x बना दो, यहां पर माइनस है, माइनस को बाहर ला दो, यानी कि माइनस कोसेक इनवर्स -x, माइनस को बाहर निकाल दो, यानी कि माइनस टेन इनवर्स x, बस काम खत्म। और अभी तुमको जस्ट बताएं कि जब कभी भी कोस इनवर्स और कोस के उल्टा जस्ट सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों का लगभग रेंज, इन तीनों का लगभग रेंज तुमको बताया गया कि 0 से लेकर के पाई तक, इतना ही में, इसके बीच में ही आंसर होगा, नेगेटिव में क्रम आंसर नहीं होगा। तो जब नेगेटिव नहीं होगा, तो जब नेगेटिव रहेगा तो हम क्या करेंगे, यानी कि कोस -x, सेक -x और कॉट -x, कुछ नहीं करना है, इसका मान जो है हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो जब मान पॉजिटिव आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस करेंगे, और जो भी है कोस इनवर्स प्लस का x, कोस सेक न है तो यानी कि सेक इनवर्स प्लस का x और कोट इनवर्स प्लस का x, की बात आपको जेहन में याद रखना होगा। तो यही हम पढ़े अभी जस्ट। अब इस पर कुछ क्वेश्चन किए, तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि तुमको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान से समझो। तो देखो सोल्व किस तरह से करेंगे, समझो किसका सोल्व क्या होगा।
यानी कि साइन इनवर्स, अब साइन में √3/2 किसका मान होता है? तो यानी कि साइन 60 डिग्री पर √3/2 होता है, यानी कि साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। अब यहां पर साइन इनवर्स साइन थीटा, तो हम तुमको बताए थे क्या कि जब कभी भी साइन इनवर्स अगर साइन थीटा हो तो क्या हो जाता है? थीटा। यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, यानी कि π/3, और रेडियन है तो रेडियन में आंसर लिख देंगे बस। दूसरा देखो क्या बोल रहा है कि सेक इनवर्स 2। अब सेक इनवर्स देखो 2 सेक में कितना डिग्री के मान होता है? तो 60 डिग्री के मान होता है तुम्हारा 2, यानी लिखेंगे सेक 60 डिग्री, यानी कि π/3। अब सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा, यानी कि π/3, रेडियन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखिए, देखो क्या बोल रहा है कि कोसेक इनवर्स -2/√3। तो अभी जस्ट तुमको प्रूफ भी किए और फिल भी करा दिए क्या कि जब कभी भी कोसेक इनवर्स -x हो तो माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस कोसेक इनवर्स पॉजिटिव का x हो जाता है। इस तरह से अभी तुमको बताया गया। तो जस्ट देखो सेम यहाँ पर कोसेक इनवर्स, कोसेक जब इनवर्स है तो बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर 2/√3। अब देखो यहां से कि माइनस कोसेक इनवर्स, कोसेक में 2/√3 कितना होता है? तो 60 डिग्री पर 2/√3 होता है, तो लिखेंगे कोसेक 60 डिग्री, यानी कि π/3। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, थीटा हो जाता है, यानी कि π/3, और माइनस है तो माइनस लगा दो। रेडियन में यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि सेक इनवर्स -√2। तो जब कभी भी सेक अगर नेगेटिव में हो, सेक इनवर्स -x हो, तो इनका कभी भी आंसर नेगेटिव में नहीं होता है, तो पाई माइनस करके बाहर आते हैं, यानी कि सेक इनवर्स x, इस तरह से। तो अब इसको निकालो, माइनस साइन बाहर निकालना है तो किसके साथ आएगा? तो पाई के साथ आएगा, तो यानी कि पाई माइनस सेक इनवर्स √2। अब पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक में कितना डिग्री के मान 2 होता है? तो 45 डिग्री के मान 2 होता है, यानी कि सेक 45 डिग्री, यानी कि π/4। अब पाई माइनस सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा, यानी कि π/4। अब घटा दो, 4 LCM 4 पाई माइनस का पाई, यानी कि 3π/4, और रेडियन है तो रेडियन आंसर। उसी तरह से एक क्वेश्चन खुद से करना है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद जो है यानी कि एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। अब जो है एक्सरसाइज तुम्हारा सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, और इस सॉल्यूशन का सेपरेट वीडियो रहेगा उसका सॉल्यूशन का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।